आप इतना शर्मा क्यों रहे हैं? वो क्या है ना कि मैं पहली बार किसी लड़की के इतने करीब बैठा हूँ, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूँ। वो क्या है ना कि आज तक मैंने कभी किसी लड़की से बात नहीं की है ना, इसलिए शर्म लग रही है। आप तो बड़े भोले हो यार। वैसे आपको चाय बनानी भी आती है? हाँ, चाय तो बहुत आसान काम है मेरे लिए, और चाय के अलावा मैं खाने में सब कुछ बना लेता हूँ और घर के सारे काम भी कर लेता हूँ। सच में? हाँ। चलो अच्छा है, तब मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। वो क्या है ना कि मुझे ना घर के काम आते ही नहीं हैं, और मेरे पापा चाहते हैं कि मैं शादी करके सेटल हो जाऊं। मेरी शादी को लेकर वो बहुत परेशान रहता है, तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि मुझे कोई अच्छा सा हमसफ़र मिल जाए जो मुझे खुश रखे, मुझे समझे और मुझे किसी भी चीज़ के लिए रोके टोके नहीं। वैसे आप तो कभी किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं करेंगे ना? नहीं जी नहीं, आप हमारे लिए अपना घर छोड़ रही हैं तो हम आपका बहुत ही ख्याल रखेंगे, और आपको कभी भी किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ ना हो, ये हमारा कर्तव्य रहेगा। आप मुझे पसंद हो। आप भी मुझे पसंद हो। टाइम लगा दिया है, कहाँ यार अभी तक आई क्यों नहीं? पता नहीं क्या कर रहे हैं, अभी तक आई क्यों नहीं है? आ गए। जूही जी, माफ़ करना, वो हम आपके लिए गर्मा गर्म खाना बना रहे थे ना, इसीलिए हमें आने में देर हो गई। लीजिए, खाना खा लीजिए और बताइए कि हमने खाना कैसा बनाया है। क्या हुआ जूही जी, खाइए ना। हमने बहुत ही प्यार से अपने हाथों से बनाया है आपके लिए खाना। लीजिए, खाइए, बताइए कैसा है। अच्छा लगा कि नहीं? जूही जी, वो आपको जो कल कपड़े पहनने हैं वो आप बाहर निकाल के रख देना, मैं सोने से पहले उन्हें प्रेस करके रख दूंगा। वो क्या है ना कि कल मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, तो कहीं देर ना हो जाए, इसीलिए। मतलब हम साथ में नहीं सोएंगे क्या? साथ में? क्या बात कर रहे हैं आप? अभी घर का पूरा काम बचा हुआ है, किचन भी साफ करना है, वो सब निपटा लूँ, उसके बाद सोते हैं। अच्छा, आप ये सब छोड़िए, ये लीजिए, खाना खाइए, लीजिए। हाँ, आप खाना खाइए, मैं काम निपटा कर आता हूँ। और हाँ, आपको किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत पड़े तो आप आवाज़ दे दीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। ठीक है, आप खाना खा लीजिए। अरे यार कहाँ फंस गई मैं। मैंने तो पति मांगा था, ये तो पति के रूप में पत्नी वाली फीलिंग दे रहा है यार। सुहागरात वाले दिन कौन जाता है अपनी पत्नी को छोड़ के काम करने? अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना, हम तेरे चरणों में मांग। यार कितने अजीब लोग हैं ये। इससे अच्छी तो मैं अपने घर में थी, कम से कम सोने को तो मिलता था। इन लोगों ने तो आज पहले दिन ही मेरी नींद खराब कर दी। अरे जूही जी, आ गई आप? अच्छा हुआ जो आप जल्दी उठ गई। ये लीजिए, प्रसाद ले लीजिए। रुको, ये क्या है बहू?
तुम बिना स्नान किए भगवान के स्थान पर आ गई? जाओ स्नान करके आओ, भगवान के आगे आकर दीपक जलाओ। अरे जूही जी आ गई आप, आइए बैठिए, आइए। आप बैठिए, मैं नाश्ता लेकर आता हूँ। मुझे नहीं करना। अब इससे क्या हो गया? मैं देखता हूँ। क्या हुआ जूही जी, आप अचानक से वहां से उठकर भाग क्यों आई? आपने नाश्ता भी नहीं किया। मैंने कितने प्यार से आपके लिए नाश्ता बनाया था। चुप करो तुम। क्या है ये सब यार? तुम मेरे पति हो कि पत्नी हो? जब देखो तब खाना खा लो, मैं खाना बना देता हूँ, मैं किचन साफ कर देता हूँ, मैं तुम्हारे कपड़े प्रेस कर देता हूँ। यार मैं यहाँ तुम्हारे साथ अपनी मैरिड लाइफ स्पेंड करने आई हूँ और तुम मुझे सत्संग सुनवाने के लिए ले जा रहे हो। अब मैं तुम्हारे साथ हनीमून जाने की बजाय सत्संग में प्रवचन सुनने जाऊंगी क्या? जूही जी, मैं तो बस आपका ख्याल रख रहा था। कोई जरूरत नहीं है इतना ख्याल रखने की। जिस चीज का ख्याल आपको रखना चाहिए उस चीज का ख्याल तो आपसे रखा नहीं जा रहा। अच्छा ठीक है, आप गुस्सा मत कीजिए, शांत हो जाइए। अगर आपका मन नहीं है तो मैं मम्मी को बोल दूंगा, मैं मना लूंगा मम्मी को। आप परेशान मत होइए। आपको जो करना है आप करिए, बस मेरा दिमाग मत खराब करिए। ठीक है, आप आराम करिए, मैं सत्संग से जल्दी लौट आऊंगा। क्या सोचा था मैंने यार अपनी लाइफ को लेके, और ये सब क्या हो रहा है मेरी लाइफ के साथ। माँ जी, आज बाबा रामानंद जी ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। माँ जी, ये क्या किया आपने? मेरी एयरपोर्ट्स क्यों निकाले कान से? ये क्या लगा रखा है तुमने, और ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं? क्या प्रॉब्लम है इन कपड़ों में माँ जी? माँ जी, तो आप अंदर जाइए, मैं समझा दूंगा जूही जी को। जूही जी चलिए, आप अंदर चलिए। कहीं नहीं जाऊंगी मैं। चाची कहाँ हो तुम? चाची हाँ जी बताओ। अरे वो माँ ने प्रसाद भेजा है, आप लोग बिना प्रसाद लिए ही आ गए। वो हम लोग थोड़ा जल्दी में थे ना, इसीलिए प्रसाद लेना भूल गए। ठीक है अजीत बेटा, तुम जाओ। ठीक है चाची, चलता हूँ। ये क्या तरीका है? नई नवेली बहू ससुराल में ऐसे कपड़े पहनती हैं? क्यों, क्या बुराई है इन कपड़ों में माँ जी? और वैसे भी जब आपके यहाँ नई नवेली दुल्हन को हनीमून की जगह सत्संग ले जाने की बात करते हैं तो मुझे लगता है इन कपड़ों में कोई बुराई नहीं है। पूरा का पूरा मूड ही खराब कर दिया। हटिए यहाँ से। प्रेम, समझा बहू को, ना समझ होना एक अलग बात होती है और बार बार बदतमीजी करना अलग। तो फिर प्रेम भाई, कल की रात कैसी रही? क्या यार प्रदीप भाई, तुम भी ना। अरे तुम भी ना क्या? अरे शर्मा रहे क्या बताने में भाई, बताओ ना कैसी रही कल की रात? अरे भाई, वो थकावट की वजह से मैं जल्दी सो गया था। क्या? ये लो भाई साहब जल्दी सो गए। अरे यही रात तो इंसान की ज़िंदगी में सबसे सुहानी रात होती है, और उसमें भी आप सो गए। क्या यार? क्या भाई यार, तुम भी ना बहुत गंदी बातें करते हो। क्या गंदी? अरे मैं बहुत सही बातें कर रहा हूँ, और तुम ना अपनी सोच को थोड़ा बदलो, नहीं तो ऐसे ज़िंदगी में घंटा हिलाते रह जाओगे। क्या अच्छे दिन यार। ये घर तुझे पता है कितना गया गुजरा है, और यहाँ के लोग तो उससे भी ज्यादा गए गुजरे हैं। और एक मेरा पति है जो पति कम गृहिणी ज्यादा लगता है।
24 घंटे किचन के काम करते रहता है, नहीं तो कपड़े प्रेस करते रहता है, और जो बचा हुआ टाइम उसे मिलता है उसमें महाराज जाके मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। मुझे तो लगता है उसने सिर्फ नाम की शादी की है, उसे तो ये भी नहीं पता यार कि अपनी बीवी को खुश कैसे रखते हैं। यार सब लड़कियां चाहती हैं कि उनका पति घर के कामों में उनका हाथ बटाए, लेकिन तेरा पति तो बिना कहे करता है। तुझे तो खुश होना चाहिए। यार काम के साथ साथ उसको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि बीवी को खुश कैसे रखते हैं। मुझे तो लगता है कि उसे कुछ पता ही नहीं है। यार कहाँ फंस गई हूँ मैं। उसे नहीं पता है लेकिन तुझे तो पता है ना। तू एक कदम बढ़ा, फिर देखना वो कैसे तेरी बाहों में आ जाएगा। जूही जी कहाँ चली गई? जूही जी कहाँ हैं आप? जूही जी, जूही जी, आप अंदर हैं क्या? जूही जी, ये सब क्या है जूही जी? वैसे आप अच्छी लग रही हैं। जूही जी, वो मैं आपके लिए दूध लाया हूँ, आप पी लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। जूही जी, आप ये क्या कर रही हैं? जूही जी, आप ये क्या कर रही हैं? हटिए जूही जी, आप ये क्या कर रही हैं? जूही जी, आप हटिए। जूही जी, आप ये क्या कर रही हैं? आपको ये सब शोभा नहीं देता। क्या मतलब शोभा नहीं देता? हाँ, बीवी हूँ तुम्हारी, और ये सब अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं करूंगी तो क्या किसी और के साथ करूंगी? आप किसी के साथ भी नहीं करोगी। तुम कहना क्या चाहते हो किसी के साथ नहीं करोगी? जूही जी, मेरे कहने का मतलब है कि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ आपका, और आप मेरे लिए देवी का रूप हैं, जिसे भगवान ने सिर्फ मेरे लिए बनाया है। इसलिए जूही जी, मैं ज़िंदगी भर आपकी सेवा करना चाहता हूँ, पूजा करना चाहता हूँ आपकी। मुझे माफ़ करिए, मैं ये सब नहीं कर पाऊँगा। ये क्या देख रहा हूँ मैं? एक नई नवेली दुल्हन, जिसे इस वक्त अपने पति के बाहों में होना चाहिए, लेकिन वो तो आसमान में तारे गिन रही है। तुम यहाँ कैसे आए? इन सीढ़ियों से, यहीं बगल में मेरा घर है। अरे भाभी जी, आपको बुरा लग गया क्या? हम तो बस आपसे मजाक कर रहे थे। और वैसे भाभी जी, हम तो आपके शुभ चिंतक हैं। एक बात बताऊं भाभी जी, ये प्रेम भैया है ना, ये बहुत ही भोले हैं। सही बोले ना? भोले नहीं है वो, एक नंबर के बेवकूफ हैं। पता नहीं उन्होंने शादी क्यों की। भाभी जी, प्रेम भैया को शायद ये नहीं पता, हमेशा पूजा पाठ करने से बीबी खुश नहीं रहती। मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही भाभी जी, आप जैसी हॉट और खुले विचारों वाली लड़की इस संस्कारी घर में कैसे रहेगी? नहीं रहूंगी मैंने ऐसी जिंदगी जीने के लिए शादी नहीं की है। नहीं रहोगी तो फिर क्या करोगी? निकल जाऊंगी यहाँ से। अच्छा,
अरे जूही जी, आ गई आप? जूही जी, ऐसा करिए आप जाके स्नान कर लीजिए, क्योंकि आपको काफ़ी देर हो गई उठने में। नहीं नाना, मुझे मेरा मन नहीं है। और हाँ, अगर नाश्ता बन गया तो प्लीज लगा दो। बहू, नाश्ता बना नहीं है, अब तुम्हें बनाना पड़ेगा। इस घर में बिना स्नान किए और बिना पूजा किए कोई नाश्ता नहीं करता है। ये बात बताई थी ना मैंने तुम्हें। पहली बात तो ये है कि ना ही मुझे नाश्ता बनाना आता है और ना ही मुझे घर का कोई काम करना आता है, और मेरा जो मन करेगा ना मैं वो करूंगी। बदतमीजी मत करो बहू, ये हमारे घर का असूल है और तुम्हें हमारे घर के असूल मानने पड़ेंगे। अच्छा, तो आज आपको अपनी बहू का बड़ा ख्याल आ रहा है? तब आपको अपनी बहू का ख्याल नहीं आता जब आप रात भर बैठ के अपनी बेटी से पैर दबाती है और किचन का काम करवाती है, तब तो आपको बहू का ख्याल आया नहीं, और आज आपको बहू का बड़ा ख्याल आ रहा है। मुझे बीवी का सुख मिला नहीं और आपको बहू का सुख चाहिए। वाह जूही जी, आप ये क्या कह रही हैं? आप ये गलत बात कर रही हैं। गलत नहीं, मेरे साथ जो हो रहा है ना मैं वही बता रही हूँ। और प्लीज अगर नाश्ता बन गया हो ना तो प्लीज लगा दो। अरे इतनी शाम हो गई है, बारिश भी हो रही है, पता नहीं बिना बताए कहाँ चली गई है बहू। तो इतना भी ध्यान नहीं दे सकता है बहू का? अरे देता हूँ मैं ध्यान, पता नहीं कहाँ है, फोन भी नहीं उठा रही हैं। जूही जी, आप कहाँ गई थी और आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ और मैं बहुत खुश भी हूँ। आज पता है मैंने कितना सारा एंजॉय किया, और वो सब कुछ सिर्फ अजीत की वजह से। धन्यवाद अजीत भाई, जो आपने जूही जी को इतना एंजॉय करवाया। अच्छा प्रेम भैया, चलता हूँ। ठीक है, जाओ। बहू, शाम हो गई है। हाँ बाजी, मुझे पता है शाम हो गई है। ऐसे कपड़े पहनकर पराये मर्द के साथ कोई चिपक कर बैठकर आता है क्या? क्या पराया मर्द? पराया मर्द कैसे माँ जी? वो तो आपके पड़ोसी है ना, इस रिश्ते से तो वो मेरे देवर लगते हैं, तो पराये कैसे हुए? बहू बस। हाँ जी, बस करिए आप। तो जूही जी, आप जाइए, जाके आराम कीजिए। माँ जी, वो जूही थोड़ा अलग स्वभाव की हैं, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इन्हें समझा दूंगा। आप जाके आराम कीजिए, जाइए जाइए माँ जी आप। किसका मैसेज है जूही जी? कुछ नहीं, तुम सो जाओ। और वैसे भी रात तो तुम्हारे लिए सिर्फ सोने के लिए तो होती है, और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रात में मज़े लेने के लिए बाहर जाते हैं। मैं आ रही हूँ अपने फ्रेंड से बात करके। आ गए तुम? अब बाहर ही खड़े रहोगे कि अंदर भी आओगे? आओ। क्या बात है भाभी जी, आज घर में सन्नाटा है और आपने मुझे इतने अचानक से बुला लिया। कोई घर पर है नहीं क्या? अगर आंटी ने देख लिया तो भाभी जी बहुत बुरा हो जाएगा। कोई है नहीं, तभी तो बुलाया है। वो दोनों मार्केट गए। वैसे क्या बात है भाभी जी, आज आप कुछ अलग ही अवतार में हैं। अच्छा बताओ अभी इसकी वजह क्या है? हाँ बताइए।
बहू, अरे अरे माँ जी, वो अजीत फ्री था तो मैंने सोचा क्यों ना इसको बुला लूँ। और तो मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी तो अजीत ने मेरे लिए और अपने लिए चिकन बिरयानी ऑर्डर की थी। और माँ जी इतनी टेस्टी बिरयानी थी, अगर आप लोग भी बोलो तो मैं आप लोगों के लिए भी ऑर्डर करवाऊँ। ये क्या किया तुमने? मेरे बरसों की तपस्या भंग कर दी, मेरे घर में मांस खा के। राम राम राम। जूही जी, ये सब क्या है? आपने पहले कभी बताया क्यों नहीं कि आप ये सब भी खाती हैं? इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपने कभी पूछा ही नहीं। बंद कमरे में तो आपसे कुछ होता नहीं है, जब देखो तब ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ऐसे कपड़े मत पहनो, वैसे कपड़े मत पहनो। दम घुटने लग गया मेरा। तुम ना एक काम करो, तुम मेरी एक फोटो बना लो और उसकी दिन रात पूजा किया करो। जूही जी, आप ये क्या कह रही हैं? वही कह रही हूँ जो हुआ है मेरे साथ। 4 महीने हो गए हमारी शादी को, आपके बेटे ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया है, और जब मैं उसको हाथ लगाने जाती हूँ तो मुझे दूर दूर भागता है। अजीत, जाओ तुम यहाँ से। बेटा, ध्यान से रहना घर में। जैसे ही गणेश चतुर्थी का विसर्जन हो जाएगा मैं आ जाऊंगी। मैं जाना तो नहीं चाहती लेकिन क्या करूं, तेरी मौसी बहुत जिद कर रही है। कोई दिक्कत नहीं है माँ, आप आराम से जाइए और आराम से रह के आइएगा। ठीक बेटा, बहू का ध्यान रखना और देखे रहना उसे। हाँ माँ, आप दिक्कत मत लीजिए, आप जाइए, मैं देख लूँगा। ठीक। ये लीजिए प्रेम, नाश्ता कर लीजिए। रुको प्रेम, मैं अजीत से प्यार करने लग गई थी। मुझे लगा कि वो मुझे जिंदगी भर खुश रखेगा। मैं हमेशा उसी के साथ रहना चाहती थी। उसने मुझसे वादा भी किया था कि वो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा, लेकिन वो मेरा इस्तेमाल करके हमेशा के लिए मुझे छोड़ के मुंबई चला गया। उसने मुझे एक बार फ़ोन करके बताया कि वो कहाँ है, और उसके बाद से मैं उसे कॉल कर रही हूँ तो उसका फ़ोन बराबर बंद आ रहा है। मुझे माफ़ कर दो प्रेम, मुझे माफ़ कर दो।
जूही जी, पता है मैंने आपको इतने दिनों तक टच क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आपका चरित्र कैसा है, लेकिन आप मेरे भरोसे पर एकदम खरी उतरी। प्रेम, प्रेम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पे। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्रेम। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं तुमसे माफ़ी कैसे मांगूं। प्लीज़ माफ़ कर दो प्रेम। हाँ प्रदीप। प्रेम भाई, अभी मैंने अजीत को एलडीए कॉलोनी की रिंग रोड पर देखा था। वो बाइक से जा रहा था और उसकी गाड़ी का नंबर था यूपी 35 BN 3858। क्या? क्या हुआ प्रेम? मैंने वो सिम निकाल दिया था, वापस से अब डाला है। और वो प्रेम मेरा पीछा क्यों कर रहा था? अजीत, वो मुझे बहुत मारता है यार, बहुत टॉर्चर करता है। उसको मेरे और तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लग गया था यार। वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे ऐसे ही टॉर्चर करता रहेगा। प्लीज मुझे बचा लो अजीत, प्लीज बचा लो, प्लीज बचा लो अजीत। तुम मुझे छोड़ के क्यों गए थे यार? प्लीज मुझे बचा लो, वरना वो मुझे जान से मार देगा। अब मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है यार। प्लीज अजीत मुझे बचा लो यार, मुझे तुम्हारे साथ रहना, मुझे प्रेम के साथ नहीं रहना। प्लीज मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से लेके चले जाओ। और तुमने तो मुझसे वादा किया था ना कि तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहोगे। मुझे तुम्हारे साथ रहना है, प्लीज मुझे ले चलो अपने संग। प्रेम कहाँ है? वो अभी घर पे नहीं है। अच्छा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं अभी आता हूँ। प्लीज जल्दी से आ जाओ। आता हूँ मैं। जूही, कहाँ हो तुम? जूही, जूही, कहाँ हो तुम? जूही, जूही, चलो हम लोग चलते हैं यहाँ से, जल्दी चलो। जूही, उसे सिर्फ तुम ही बुला सकती हो। वो सिर्फ तुम्हारे ही बुलाने पर आएगा। तुम रोग आकर कैसे भी करके उसे भरोसा दिलाओ कि प्रेम मुझे बहुत मारता है, बहुत टॉर्चर करता है, और तुम मुझे यहाँ से आकर ले जाओ। मैं तुमसे आज भी प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ये सब बोल के तुम उसे यहाँ बुलाओ, फ़ोन करो। प्रेम भैया,
अगर मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया तो मैं तुम्हारी बेइज्जती करवा दूंगा। और ये देखिए, जूही के साथ हसीन रातों की बिताई हुई फोटो हैं। प्रेम भैया, मुझे जाने दो, नहीं ये मैं फोटो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा। ये तो मर गया। मैं पुलिस को बुलाती हूँ और मैं उन्हें सब सच से बता दूंगी कि मैंने ऐसे मारा है। नहीं जूही, नहीं, इसे तुमने नहीं मारा है। तुमने इसे नहीं मारा है जूही, इसे मैंने मारा है। हाँ, मैंने मारा है इसे। नहीं नहीं, तुम्हें सजा हो जाएगी। जूही, अब जुर्म किया है तो उसकी सजा तो मिलेगी ही ना। लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम फिर मिलेंगे। हाँ, हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द। तुम मेरा इंतज़ार करना, करोगी ना मेरा इंतज़ार?